नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं इजी वे में। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप इजी वे में टीडीएस की रिटर्न फाइल कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आप यूटिलिटी डाउनलोड करें, कहाँ से आप चलान डाउनलोड करें, सीएसवी फाइल कैसे डाउनलोड होती है, वो सब फाइल कहाँ पर कौन सी यूटिलिटी के अंदर डालनी होती है हमें, और उसके बाद एक फ़ाइल जनरेट होकर हमें कैसे टीडीएस की फ़ाइल ऑनलाइन सबमिट करनी होती है। बेसिकली हम टीडीएस की रिटर्न दो तरीके से फाइल कर सकते हैं, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको एक फ़ाइल बनानी होगी, वो आपको पेन ड्राइव में डाल के आपके अपने नियर जो आपका टीडीएस सेंटर होगा वहाँ जाके आप सबमिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इनकम टैक्स की साइट पे जाके अपना एक यूज़र आईडी पासवर्ड बनाएं, और उस यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट भी सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से मैं आपको टीडीएस की रिटर्न फाइल कर सकते हैं इजी वे में, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ती है। यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, टी गूगल पर जाना है, लिखना है टीडीएस यूटिलिटी डाउनलोड। जैसे आप उस पर लिखेंगे आपके सामने एक यूटिलिटी का फोल्डर आ जाएगा, एक लिंक आ जाएगा, वो आप लिंक का आप क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक दूसरी विंडो ओपन होगी। उस पर आपने क्या करना है, नीचे जाना है, यहाँ पर आप टीडीएस यूटिलिटी डाउनलोड करने हैं। मैंने यूटिलिटी पहले से डाउनलोड कर रखी है, उसको आप डाउनलोड करें और उसको एक्सट्रैक्ट करें। जैसे करेंगे उसके बाद एक उसके अंदर फोल्डर आएगा, उस फोल्डर को आपको ओपन करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से वो फोल्डर होगा। उस फोल्डर को आप जैसे ओपन करेंगे, उस फोल्डर के ओपन करने के बाद आपके सामने एक जैसी यूटिलिटी होगी, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा ओपन ओपन आएगा। इसमें आपने अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, क्वार्टर सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें उस क्वार्टर सेलेक्ट करना है, कौन सा क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं हम 26 क्यू भी सिलेक्ट करना है अपने, अगर आप अदर दिन सैलरी कर रहे हैं और फाइनेंशियल 25-26 के लिए कर रहे हैं। मैं क्वार्टर 4 के लिए फाइनेंशियल 25-26 के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद आपने 26 इसमें आपको 4 शो करेंगे, 24 क्यू, 26 क्यू, 27 और 27 ई क्यू। वो अलग अलग हैं। हमारे केस में हम 24 सैलरी के लिए होता है, 24 जो 26 अदर दिन सैलरी होता है, 27 27 एनआरआई के लिए होता है, और 27 ई क्यू होता है टीसीएस के लिए। ठीक है, तो हमारे केस में अभी हम सिर्फ इसके लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं 26 क्यू, क्योंकि हम अदर दिन सैलरी फाइल कर रहे हैं। तो हमें जो डाउनलोड कर लेना है, हमें उसको सबसे पहले हमारे पार्टी का टैन नंबर, हमने अपना टैन नंबर डालना है, फाइनेंशियल सेट करना है। पार्टी ये हम इंडिविजुअल हैं या फर्म है, ये कंपनी है, वो सेट करना है, उसका पैन नंबर डालना है। उसके बाद उसका नाम लिखना है, एड्रेस डालना है, मेल आईडी डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, जो आपकी बेसिक डिटेल है वो आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे जो पूछेगा पार्ट 3 में पार्टिकुलर ऑफ द पर्सन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिडक्टिव। इसके अंदर आपने जो चीज़ जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में बताना है। इसके मोस्ट ऑफ द केस में, इंडिविजुअल केस में जो प्रोप्राइटर होता है उसी की डिटेल हम नीचे डाल देते हैं। तो हम नीचे ऊपर लिख देंगे सेम एज द अबव, जो चीज़ें डिटेल ऊपर हैं उसी के हिसाब से हम रिटर्न नीचे फाइल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जाना है। सब करने के बाद, सब चीज़ डालने के बाद आपने फिर उसमें चालान की डिटेल डालनी है। हमने चालान की डिटेल डाल ली है, पहले से डाल चुके हैं। तो आपने चालान के पहले चालान का टीडीएस नंबर डालना है, उसका इंटरेस्ट रेट डाल, जो आप अगर उसको जो इंटरेस्ट अगर आप लेट जमा कराते हो तो आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट जमा कराना होता है। ठीक है, वो डालना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको बीएसआई कोड वगैरह जो चीज़ें हैं वो आपको डालनी पड़ेंगी। बीएसआई कोड, डेट, कब आपने डिपॉजिट कराया, ठीक है, चालान नंबर और इंटरेस्ट रेट, और लास्ट में ये आपने माइनर हेड जो आप 200 रखना है, क्योंकि 200 ही आप टीडीएस पेबल, जो नॉर्मल केस में हम 200 रखते हैं। अगर हमारे को डिमांड वगैरह रेज होती है डिपार्टमेंट से तो हम 400 लिखते हैं। इसमें लिखा भी है टीडीआर रेगुलर असेसमेंट राइज बाय द आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, वहाँ ऊपर लिखा होता है 400 हमें कब लेना होता है। ठीक है, अगर कोई आईटी डिपार्टमेंट हमारे कोई टीडीएस करता है तो उसके अगेंस्ट हमें 400 लेना होता है। तो उसके बाद हमने कितने डिडक्ट, उसके चालान के अगेंस्ट हमने क्या, हमारे कितने डिडक्ट हैं वो हमें सब चीज़ें डालनी होती है। ठीक है, हमारे केस में मैंने जो डमी बनाया है इसमें एक ही डिडक्ट रखा है इस चक्कर में आपके लिए। फिर हमें सबसे पहले सेक्शन लेना है, कौन से सेक्शन के अगेंस्ट हमें जमा कराना है। हम 94C में कराना है इसमें, लेकिन बहुत सारे सेक्शन आएंगे, आपको अपने सेक्शन के हिसाब से जमा कराना होता है। ठीक है, अब उसमें पूछेगा फिर पैन नंबर पार्टी का, फिर जिसका हमने डिडक्ट किया उसका पैन नंबर, उसका नाम, कब हमने डिडक्ट किया था। हमने 30/3 का डिडक्ट किया, वो लास्ट डेट जो थी 30/3 ही थी, तो उससे आगे नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल चेंज हो जाता है। उसके बाद उसका क्या अमाउंट था, कितना टीडीएस था।
ठीक है, क्या डेट को हमने डिडक्ट किया, ये सब चीज़ें हमें डालनी होती है। फिर लास्ट में जो पूछता है कि क्या कितना क्या रेट रखना है हमें, जो 94C में जो होता है 1% के हिसाब से हमें डिपॉजिट कराना होता है, तो हमने 1% ही रखा है। तो 1% करने के बाद आपने सिर्फ उस पर क्लिक करना है। ये सब चीज़ें डालने के बाद अगर आपकी डिटेल पूरी हो जाती है तो उसके बाद सिर्फ आपने क्रिएट टू फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट टू फाइल पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे 3 ऑप्शन पूछेगा, चालान इनपुट फाइल नेम विद पाथ, एरर अपलोड और कंसोलिडेटेड फाइल नेम विद। ये जो थर्ड ऑप्शन की ज़रूरत हमें जब पड़ती है, जब अगर हमने कोई मान लो कोई हमारी कुछ डिमांड है तो हम उसकी डिमांड को खोल के यहाँ से वो फाइल को यहाँ से खोल के जब हम उसको जब करेक्शन करते हैं तो उस केस में ये तीसरी लिंक हमें डालना होता है। लेकिन जब हम फ्रेश रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें डालनी होती है। पहले हमें एक CIC फाइल डाउनलोड करनी होती है। CIC फाइल कहाँ से डाउनलोड होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे, आप हम लॉगिन करेंगे, आप इनकम टैक्स साइट पर जाकर लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ई पे टैक्स पर जाना है। जैसे आप ई पे टैक्स में जाएंगे, ठीक है, अभी हम लास्ट डेट तो 9061 ही लेना है हमें। इस पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछेगा कि चालान स्टेटस, ये CIC फाइल उसमें डलेगी, ठीक है। उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर अपना जो पीरियड है वो सिलेक्ट कर लेना है जिस पीरियड में आपने वो चालान डिपॉजिट कराया था, ठीक है। मान लीजिए आपने मई या जून का जो सबमिट कराया तो उसी का से आप ले लीजिए। जैसे फिल्टर पे क्लिक करेंगे आपका चालान नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस आपने डाउनलोड टू CIC फाइल करनी है, उस फाइल का जो जहाँ पर वो फाइल आपने सेव करी है वो फाइल को अटैच कर देनी है उसके साथ, ठीक है। मेरे केस में मैंने उस फाइल पहले से सेव कर रखी है, तो हम ब्राउज करेंगे उस फाइल को। वो फाइल मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है अपने, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, वो फोल्डर सेट करूँगा, TDS यूटिलिटी। मान लीजिए ये वाली फाइल TDS चालान के अंदर था, ये वाली CIC फाइल देखिए आपने लिखा ना, इस पर हम इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे उसके बाद आपने वो फाइल जो सारी आप फाइल आपको जो बनेंगी वो फाइंड फाइल आपको कहाँ पर सेव करनी है। तो हमारे केस में भी हमें फाइल सारी वहीं सेव करनी है, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया TDS चालान, तो हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें सेव करेंगे और वेट करेंगे। कुछ एरर होगी तो आ जाएगी, अगर हमारे केस में कोई एरर नहीं आई, हमारी फाइल सक्सेसफुली बन गई है, हमने ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे करेंगे देखिए आपके सामने जो फाइल बनकर रेडी हो गई है। अब जो ये वाली FUV जो फाइल है, इस फाइल को हमें जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे हम इसको जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन, यहाँ पर सेंड टू जिप फाइल, इस जिप फाइल में कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने जिप फाइल बन के आ जाएगी। इस जिप फाइल को आपने क्या करना है, आपको इनकम टैक्स साइट पे जाना है, फॉर्म फाइल टू इनकम टैक्स रिटर्न 9061 हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सिर्फ आपने TDS देना है, जैसे TDS करेंगे आपके सामने आ जाएगा। इस फाइल को सिलेक्ट करना है, लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर ऊपर से पूछेगा आपके कौन से फॉर्म है, 4 फॉर्म बने हुए थे, हमें 26Q4 लेना है अदर देन सैलरी। पूछेगा फाइनेंशियल कौन सा है, हमारे फाइनेंशियल 25-26। क्वार्टर पूछेगा क्वार्टर कौन सा है, 4th। फिर आपसे पूछेगा आपकी रिटर्न रेगुलर है या करेक्शन है, हमने अभी फ्रेश रिटर्न फाइल करा है तो हम रेगुलर पे जाएंगे। अब जो फाइल आपने बनाया, जो आपने फाइल पहले जिप फाइल में कंप्रेस करी थी, उस फाइल को आपने सेलेक्ट कर लेना। ये फाइल थी, इसको ओपन करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये फाइल अटैच हो चुकी है इससे। यहाँ पर पोस्टेड टू ई फाइल वेरीफाई पर क्लिक करना है और जैसे आपके आधार नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP डाल के आपने रिटर्न सबमिट कर देना है। जैसे आप रिटर्न सबमिट करेंगे आपकी रिटर्न सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इजी वे में अपने TDS की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है, और पेनल्टी से ज़रूर बचेंगे। तो ये थी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।